दीर्घ ओंकार के सेशन के साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। धीरे से कुछ समय मौन बैठिएगा, अपने अंतर जगत की यात्रा को करना है। कुछ समय आंखें बंद करके बैठते हैं और फिर दोनों हाथ अच्छे से दर्शन करते हुए सर्वप्रथम आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए धीरे से आंखें खोल लेना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत रहते हैं। तो हाँ, मैंने ये देखा है, महसूस किया, अनुभव किया है कि मन से कोई व्यक्ति हार जाता है या मन जिसका कमजोर है उसको सारे रोग हो जाते हैं। उसका पेट खराब होगा, पेट खराब से लेकर के 85% बीमारियां पेट से होती है। तो मन को अच्छा रखें, मन को अच्छा रखने के लिए अच्छे लोगों का संग करिए, मंत्रों का जाप करिए, स्मरण करिए, जब तक ध्यान करिए। चलिएगा, धीरे से हम खड़े होकर के ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ध्रुवासन का अभ्यास कर लो। अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सर्वप्रथम ध्रुव आसन का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे मन शांत रहता है और शांत मन ही अच्छे कार्य कर सकता है। और जिसका मन अशांत है उसका मन किसी भी चीज पे नहीं लगेगा, विघ्न बाधाएं आती रहेंगी। तो ये जो अभ्यास है 5-5 मिनट तक कर लेगा तो व्यक्ति की मानसिक संतुलन बहुत अच्छे से रहेगा। मनः प्रसाद सम्मतनम मनैव मनुष्यानाम कारणम बंधमोच। ऐसे खींच के रख सके हैं तो इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी सभी के लिए करो, नहीं इतना तो काम करो। स्थिरता बना के रखनी है, ऐसे स्थिरता होना चाहिए। इतने समय से हम कर रहे हैं तो इतना अभ्यास तो होना चाहिए। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक, स्थिर मतलब बगैर हिले डुले, सुख पूर्वक उस आसन पे सुख की अनुभूति हो। हाँ, उसको कहते हैं आसन। हाँ, मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, मैं ध्रुव आसन कर रहा हूँ, मैं वृक्षासन कर रहा हूँ, इससे मेरा मन शांत होगा, मेरे मन की नकारात्मकता दूर होगी। क्योंकि मेरा मन शांत है तो मेरे मन में अच्छे विचार आएंगे, और अच्छे विचार आएंगे तो नकारात्मक विचार दूर जाएंगे। जितना ज्यादा लंबा गहरा श्वास लें और लंबा गहरा छोड़ें उतना अच्छा है। श्वासों के अभ्यास से ये सारे अभ्यास करें। अब दूसरी ओर से करना है।
इसको बताया ना 5-5 मिनट के अभ्यास से करें तो बहुत अच्छा है। ऐसे उठा दें तो और अच्छा, बढ़िया। ये इस प्रकार से मन को शांत और मन में हमेशा मंत्रों का उच्चारण अजपा जप उपांशु जप मन में जप होना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हम हनुमते नमः, ओम गम गणपति नमः। जिस भी मंत्र को आप आश्रय लेना चाहे उस मंत्रों का आप आश्रय ले सकते हैं। अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को हमें प्राथमिकता देनी है, स्वदेशी आंदोलन को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इस प्रकार का भाव है। सूरज हमें रोशनी देती, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सावधान। रिलैक्स होकर के ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। लंबे लंबे ताड़ के ऐसे पूरा खींच करके तनाव खिंचाओ, पेट ऊपर की ओर खींचेगा। एड़िया उठी हुई, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्थिरता बनाना है सबसे पहले। अब हमारा शरीर हिले डुले नहीं, गिरे नहीं, इतना स्थिरता ही बनाना है। ऐसे पंजे के बल खड़े हो जाना है और एड़िया ऐसे उठा देना है। ऐसे हथेलियां कान से चिपकी हुई, पेट चिपका हुआ, हथेलियां पूरे ताने, पंजों को पूरे उठाएं, एड़िया ऊपर, पंजे के बल ऐसे खड़े हैं। ताड़ासन के पश्चात तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए सर प्रथम दाहिनी ओर झुकेंगे, पेट से झुकेंगे, कमर से नहीं। श्वास भरते बीच में, फिर श्वास छोड़ते दाहिनी, श्वास भरते पुनः बीच में, फिर श्वास छोड़ते बाएं, फिर पुनः बीच में, फिर बाएं, फिर पुनः बीच में, फिर बाएं ओर, फिर पुनः बीच में, कटी चक्रासन का अभ्यास देखेंगे। ऐसे घूम जाएंगे, सीधे हाथ से घूमेंगे तो उल्टे पैर की एड़ी को देखेंगे, और उल्टे हाथ की तरफ से घूमेंगे तो सीधे पैर की एड़ी को देखेंगे। सावधान। अब जो गरुड़ आसन कर सकते हैं, गरुड़ आसन करिए। ऐसे हाथ पैर को मोड़ने वाला, बहुत अच्छा। ऐसे पैरों को फंसा करके, हाथों को ऐसे फंसा करके, ये ऐसे गरुड़ आसन का अभ्यास है। यह गुप्त रोगों को और हाइड्रोसिल हर्निया आदि के रोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अंडकोश वृद्धि आदि जो हो जाता है उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। स्थिरता पूर्वक ऐसे पैर को, एक पैर पे खड़े होकर के दूसरे पैर को मोड़ करके गरुड़ आसन का, खड़े होकर के किए जाने वाले आसन, बैठ करके किए जाने वाले आसन, पीछे लेट करके किए जाने वाले आसन,
पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन ऐसे। तो दूसरे पैर से करेंगे आसन का अभ्यास ऐसे। स्थिरता, स्थिरता रहनी है ऐसे। बढ़िया, धीरे से दोनों हाथ घुमाएंगे, 20 बार पूरा घुमाना। पूरे हाथों को 20 बार घुमाइएगा ऐसे अच्छे से, पूरा राउंड होना चाहिए अच्छे से। श्वासों के साथ पूरा शरीर को खोलने का अभ्यास। अच्छे से पूरा 20 बार। हाथ थक जाए, हाथों पे एक अलग रक्त संचरण का अभ्यास। 20 बार सीधे दिशा में, फिर 20 बार उसकी विपरीत दिशा में हमको पूरे हथेली को घुमाना है। घुमाइए 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 घुमाइए, पूरा घुमाना है ऐसे। आगे पीछे डालिए। उसके बाद बार तालियां, हजार बार तालियां, देश भक्तों के लिए बार बार तालियां। तो अच्छे से ताली बजाइए। एक बार तालियां, हजार बार तालियां, देश भक्तों के लिए बार बार तालियां। हमारे देशभक्त जितने भी हैं उन सभी देशभक्तों को प्रणाम करते हैं कि उनके बलिदान से ही हमको आज स्वतंत्र जीवन मिला है, उनके अथक प्रयासों से हमें मिला है। दोनों पैर खोल लेंगे, दोनों हाथ सीधे। अब सीधे हाथ से सीधे पैर को छूना और जो हाथ ऊपर जाए उसको देखना है। सीधे हाथ से सीधे पैर को छू करके घुटना नहीं मुड़े, सीधे ऐसे देखेंगे। हथेली का दर्शन करना है। कोणासन का अभ्यास, कमर आदि संबंधित समस्या। स्थिरता पूर्वक शरीर को रोक कर रखना पूरा इधर से। अब बाएं से बाएं को छूते हुए जो हाथ ऊपर है उसको देखेंगे। कोण आसन का अभ्यास, त्रिकोण आसन। 3 कोण बने हैं, आप देख सकते हैं। ऊपर उठे हुए हाथ से कमर तक एक त्रिकोण, फिर दोनों हाथों के बीच एक त्रिकोण और पैरों के बीच एक त्रिकोण, त्रिकोण आसन का अभ्यास। कोण आसन, त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन, बद्ध कोणासन, अलग अलग प्रकार के सारे आसन। ऐसे रुकना, रुकने से इसमें कमर पे फ्लेक्सिबिलिटी, कमर पे एक खिंचाव, एक तनाव, एक दबाव आता है, जिससे कमर स्वस्थ होती है। लेकिन समय पूर्वक रुकना है। आराम आराम से सारे आसन। स्थिरता ऐसे। कमर हमारे शरीर का बीच का महत्वपूर्ण हिस्सा, और कमर दर्द के लिए बताऊं, ज्यादा कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाला अभ्यास न करें। हारने और ज्यादा हाई बीपी तो पीछे झुकने वाले। पहले कमर दर्द को ठीक करने वाले आसन कर लीजिए, फिर उसके बाद वो अभ्यास करें। जो हथेलियां ऊपर है उनको देखो ऐसे। अब इसी में ये कर सकते हैं, रोकना। देखिए, आसन अलग है, व्यायाम अलग है, प्राणायाम अलग है, सब चीज अलग अलग है। उसमें देखना। अब कोणासन, कोणासन, सीधे हाथ से उल्टे पैर को छूना और जो ऊपर जाए उसको देखना है। सीधे से उल्टे ऐसे आराम से रोकना, पहले रोक करके रखना है ऐसे। ऊपर जो हाथ गया उसको देखना है, उसके बाद आप इसमें कर सकते हैं। पहले रोकना है, रोकने से अलग स्थिति बनती है। आप जानते हैं ठहराव ही जिंदगी, ठहरना है। फिर यहाँ से रोके, 1 मिनट तक रुके, 30 सेकंड तक तो रुकना ही है।
रुके रहें। ऐसे थोड़े थोड़े अभ्यास, थोड़े थोड़े आसनों के साथ हम अपने शरीर की यात्रा, मन की यात्रा। अब इसी में आप लोग ये करिए 20 से 30 बार, दाएं से बाएं, बाएं से, जल्दी जल्दी करिए। चलिए 20 से 30 बार करना है आपको। 20 से 30 बार आपको हाथ पैर को इधर उधर करते हुए आपको करना है लगातार, पूरे गिनती के साथ, श्वासों के साथ। लंबे गहरे श्वास लेने हैं और लंबे गहरे श्वास छोड़ने हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा कहते हैं। तो सर्वप्रथम है अनुशासन के पालन करते हुए जीवन का अनुशासन, हर समय का अनुशासन। लगभग ऐसे लगता है मुझे कि हमारा ही जो क्लास चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें वीडियो ऑन नहीं होता, बाकी सभी के वीडियो कक्षाओं में मैंने देखा है कि सर्वप्रथम वही प्राथमिकता रहती है कि वीडियो ऑन रहे साधक का, जिससे हम देख सकें कि कौन कर रहा है कि नहीं। तो ऐसा होता है ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड वाला काम ना हो तो ज्यादा उत्तम रहता है। इससे क्या होता है, एक अलग भाव रहता है कि हाँ मेरे को कोई देख रहा है। तो लाख आंख से देख रहा है हमें देखने वाला। तो दृश्य जगत जब रहता है ना, तो अपने आप में और एक फिजिकल क्लास और वर्चुअल क्लास में यही अंतर रहता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो अलग अनुशासन रहता है, अलग और रहता है। और घर में मोबाइल में देख रहे हैं तो कभी कुछ खा रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, और कुछ ऐसा हो जाता है। तो वर्चुअल क्लास का फायदे भी हैं, हर चीज के दो होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो अथ योगानुशासनम, सबसे पहला है अनुशासन पूर्वक किया जाए। जो नियम है उस नियमों का पूरा पालन करना चाहिए। तो कोशिश हमेशा यही करना है। आपकी वीडियो चालू हो, चलिएगा। थोड़ी देर वज्रासन में बैठने का, बाकी समय पे आपको ये अभ्यास करने चाहिए। अब गरुड़ासन बताता हूँ आपको। गरुड़ासन पिछली बार भी बताया था। वज्रासन में बैठ करके बायां पैर दाहिने पैर के ऊपर ऐसे कर लेंगे, ऐसे इस प्रकार से ऐसे रखेंगे। अब दाहिना पैर ऊपर है तो दायां हाथ ऐसे करके पीछे क्रॉस लेग करके ऐसे बैठेंगे, ऐसे 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 अच्छा लगा। ऐसे हाथ पकड़ में आ जाए अच्छी बात है, ना पकड़ना है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करना है। और 30 सेकंड तक रुकना है। यह शरीर को स्थिरता प्रदान करती है, हमारे जितने भी गुप्त रोग हैं उसको ठीक करते हैं, हाइड्रोसिल हार्निया आदि को यह ठीक करता है। बहुत अच्छा आसन है गोमुखासन। इसके पहले हमने गरुड़ आसन किया था खड़े होकर के। तो स्थिरता है, मन में चंचलता ना रहे, क्योंकि मेरा अनुभव ये है कि मन जितना हमारे कंट्रोल में रहेगा हम दुनिया को, जगत को जीत सकते हैं। अगर मन कंट्रोल में नहीं तो कुछ नहीं। शारीरिक अभ्यासों से भी मन बाहरी आवरण से हट करके मन हमारे आप में स्थित होता है। स्वस्थ
स्वस्थ का मतलब क्या है? स्व मतलब अपने, स्थ मतलब होता है स्थित होना, अपने आप में स्थित होना स्वस्थ कहलाता है। हम अपने आप में स्थित नहीं है, इधर उधर, तो वह स्वास्थ्य की परिभाषा है। स्वस्थ किसी भी चीज को उसका शब्दांतर करते हुए उसको पढ़ना चाहिए। ऐसे दूसरे पैर से करेंगे ऐसे, ईच एंगल पोजीशन, पैर एक के ऊपर एक, ऐसे उधर से कर रहे हैं तो ऐसे पकड़ा जाए तो अच्छा, ना तो इतना अच्छा, एक्टिंग कर लें ऐसे करके हाथ, और पकड़ आ जाए तो अच्छी बात। रुकना है, ठहरना। ऐसे तो ठहरना आपको जरूरी है। ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रिकोणासन आज हमने किया। यूरोप और हमारी संस्कृति में बहुत ही अंतर है, तो हम बहुत सारे काम यूरोप की सिद्धांत को देख करके करते हैं। अब करते हैं, दोनों पैरों को फैला दीजिए, दोनों पैर को आगे पीछे करना है, इधर करिए। ठीक, अब बायां वाला पैर मोड़ लीजिए ऐसे, दूसरा वाला पैर एकदम सीधे दंडवत। अब जो पैर सीधे उसके विपरीत वाला पैर ऐसे पकड़ के नीचे रखते हुए कमर घुमा देंगे। यह पेट के लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है। जो आसन समझ लीजिए, जो आसन पेट के लिए अच्छा है वह डायबिटीज में भी मदद करेगा, मधुमेह के रोगों को भी टालेगा। वक्र आसन कहते हैं, टेढ़ा आसन, क्योंकि पेट के जितने भी अंग है उसको पुष्ट करेगा। पेनक्रियाज है, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, सबको यह स्वस्थ करेगा। हमारे अग्नाशय है, हमारे पित्ताशय, सबको यह ठीक करेगा। कम 30 सेकंड, एकदम कम है तो 30 में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक का अभ्यास आपको आगे ले जाएगा। किसी भी चीज में परफेक्शन लाने के लिए सतत अभ्यास जरूरी है। सतत अभ्यास करते रहने से आप अच्छे एक्सपर्ट बन सकते हैं। रुकना जरूरी है, ठहराव। जब तक हम आसनों में रुकेंगे नहीं तब तक क्रिया नहीं होगी। क्रिया नहीं होगी तो फिर शरीर में प्रतिक्रिया नहीं होगी, और शरीर में प्रतिक्रिया नहीं होगी तो हमें लाभ नहीं होंगे। हम 10 सेकंड 20 सेकंड में आ गए तो फिर फायदा कहाँ दिखेगा हमें दूसरे। मंथन होना जरूरी है। तो अच्छे से हमें अपने आप को मंथन करना है, सीधे ऐड कर जितना समय तक रुक सकते हैं। रुकना बहुत जरूरी, रुकिए रुकिए रुकिए, रुकना बहुत जरूरी है। किसी भी आसन में, किसी भी स्थिति में आपको रुकना बहुत जरूरी है। चलिए अब सीधे हम वज्रासन में बैठते हैं। अब दोनों हाथ आगे करके माथा जमीन से लगा देते हैं। माथा जमीन पे लगाएंगे, शशकासन का अभ्यास, जिससे मस्तिष्क शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। जितना ज्यादा हो सके 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक का अभ्यास हम करते हैं। चलिए, जिससे मन शांत होगा, और मन शांत होगा तो अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होगा। अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होगा
तो हम प्रसन्न रहेंगे। हम प्रसन्न रहेंगे तो हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे तो हमारे सारे जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। तो चलिएगा, मन को शांत, जिसका मन खराब उसका जीवन खराब, उसका तन मन सब खराब हो जाता है। ये मेरा अनुभव है। ऐसे पूरे समर्पण के साथ ऐसे आगे झुक जाए, झुके रहे, लगे रहे तो तक अभ्यास। माथा जमीन से लगा हुआ, सच का संकल्प, गुस्सा क्रोध भय सबको दूर करे गए। माथा जमीन से लगा करके रखें। शरणागति का भाव, माता भूमि ही पुत्रो हम पुत्र। पूरा झुके रहे, लेटे रहे आगे की ओर। आराम से लेटे रहे और यह समझे कि मेरे सारे जो मानसिक विकार हैं वो दूर हो रहे हैं। मन चंगा तो कठौती पे गंगा कहते हैं। धीरे से ऊपर आने का अभ्यास, धीरे से उठने का अभ्यास। आगे झुकते हैं तो मस्तिष्क संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। पीछे झुकते हैं तो पेट नाभि धरण का जो डिगना है, गैस इत्यादि एकदम भर जाता है, तो उसको दूर करते थे। यथासंभव ऐसे झुकने का अभ्यास, यथासंभव, जबरदस्ती नहीं। और जो पूरा झुक सकते हैं तो पूरा झुकते हैं। सुप्त वज्रासन जिसको कहते हैं। आराम से रुके रहे, जबरदस्ती नहीं करना कोई भी। जितना हो सकता है, कोई पूरा नहीं झुक सकती, इतना झुके कमर पीछे करने से झुकाते हुए, जितना हो सके आप यथासंभव रुकते हुए। रुकना है एक स्थान पे, अपने आप से बात करना है, अपने आप को समझाना है कि मैं मस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं। धीरे से, मैं ऋषियों की संतान हूं, मैं भगवान की संतान हूं। तो ऋषि के संतान ऋषि होते हैं, भगवान के संतान भगवान होते हैं। शेर के संतान शेर होता है, मनुष्य का संतान। तो हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, तो हम अपने आप को वही समझ। योग योगाश्रम गया हूँ। हार्टफुलनेस 160 देशों पे चलने वाला एक योग का ध्यान का क्रिया है, जिसमें हृदय स्थान पे ध्यान कराया जाता है। उस दिन मैं जब गया था रायपुर में, तो कुछ सेकंड ही बोलते हैं ध्यान के अभिव्यक्ति के लिए। उसके बाद आधे घंटे तक कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठे रहना है, पूरे ध्यान करना है। शुरुआत में बैठ देंगे, कमर गर्दन सीधे करिएगा, परमात्मा से मिलिएगा, उनसे बात। उसके बाद पूरा शांत, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं बोलना है, पूरे ध्यान में फोकस। ऐसे तो स्वामी जी भी आपको उस दिन आपको करा रहे थे कुमार को, तो
उस प्रकार के ध्यान की पद्धति। उसके बाद मनोबल, आत्मबल इतना बढ़ जाता है, बीमारियां दूर होनी चालू हो जाती है। तो ध्यान का अभ्यास भी लगातार धीरे धीरे आप 5 मिनट से 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधे आधे घंटे तक का अभ्यास। ध्यान के लिए कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, बस आसन आपका होना चाहिए। जिस आसन पे आप कर रहे हैं वो आसन आपका हो, क्योंकि उस आसन पे आपकी ऊर्जा जुड़ जाती है। आसन आपका एक होना चाहिए। हर चीज, जैसे हम हमारे वस्त्र होते हैं ना, हमारे वस्त्र से हमारी ऊर्जा जुड़ी होती है, हम किसी का भी नहीं पहन लेते। तो उस ऊर्जा, हमारे हर चीज उपयोग किए हुए में हमारी ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। इसीलिए जब कोई तंत्र मंत्र आदि करने वाले होते हैं, वो किसी व्यक्ति के उससे जुड़ी हुई वस्तु का अंग लेकर के, पार्ट लेकर के, टुकड़ा लेकर के उससे तंत्र क्रिया करते हैं। तो यह हमें अपने आत्मबल को बढ़ाना है, ताकि एक औरा हमारे भीतर बन जाए। मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें। प्रातः काल एक समय तो करें, जिससे हम जैसे भोजन करके जाते हैं ना, दिन भर के मंत्रों का जाप करिए तो नकारात्मकता जो आएगी, विचार अलग है और नकारात्मक शक्तियां अलग हैं। नकारात्मक विचार और नकारात्मक शक्तियां हमारे भीतर आ जाती हैं, तो नकारात्मक विचार ऐसे ही आएंगे, वह हमें खत्म करने के लिए आता है। कोई भी नकारात्मक तंत्र मंत्र विज्ञान, सब चीजों का विज्ञान है। तंत्र भी है, मंत्र भी है, षड्यंत्र भी है। देखिए, कोई व्यक्ति, आप भस्त्रिका प्राणायाम करते रहें, कोई व्यक्ति सबसे पहले आपके ऊपर आरोप लगाना चालू करेगा, ये ऐसा है, वो ऐसा, ये ऐसे कर लेता है, ये ऐसे करता है, आरोप लगाएगा। उसके बाद षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र रचेगा, अरे इसको बदनाम करते हैं, चलो आप इसको ऐसे ऐसे करते हैं। लोगों को किराए में खरीदेगा, उसको पैसा दे करके 1 लाख 2 लाख रुपए दे करके इसको बदनाम करो, लगे रहो। ऐसे ऐसे तंत्र हैं जो भारतीयता को बदनाम करने के लाखों लाखों रुपए का पैकेज लेकर के बैठे हैं। सिर्फ क्या करते हैं, कंप्यूटर में बैठे हैं, ये पोस्ट बनाएंगे, हिंदू धर्म ऐसा है, उसको गाली दो, ऐसे दिन भर पोस्ट करते रहते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेकर के। उनको कुछ नहीं है, साधु संतों को गाली दो, धर्म ग्रंथों को गाली दो, देवी देवताओं को गाली दो, इसमें लगे हैं। तो ये हुआ, आपको गाली देंगे, षड्यंत्र। फिर मंत्रों के साथ आपको किसी को बनेंगे मंत्र, इसको उच्चाटन कर दो, तो मंत्र कैसे तबाह करो। मंत्रों से प्रभाव पड़ा। फिर तंत्र कर देते हैं। तंत्र मतलब सिस्टम से, वो भी मंत्र का, उसमें सामग्री आदि लगती है। तो उस सामग्री के साथ, जैसे किसी, जानते हो, किसी व्यक्ति के पैर के धूल उठा करके उसका मूर्ति पुतला बना करके उसके साथ, उस तंत्र के साथ मंत्र का प्रयोग करके उस व्यक्ति का जीवन हराम कर देते हैं, उसको मृत्यु तक ढकेलने का काम करते हैं। तो कभी भी आपके साथ ऐसा ना हो, तो मंत्रों का जाप जरूर करें। अपने जो गुरु के द्वारा दिए मंत्रों का सुबह प्रातः काल ले करके अपने भीतर एक और चक्र बना ले, और अच्छे काम करें जिससे आपके ऊपर भगवान पे। गलत काम करेंगे तो आपका ऊर्जा जो औरा चक्र बना है वो टूट जाता है, तो आपके भीतर नकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। गलत कार्य नहीं, गलत खाना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत आचरण करना नहीं, हमेशा सत्य का आचरण करेंगे तो गलत चीज आपके साथ आने से। कभी भी घर से बाहर गए हैं, घर के भीतर प्रवेश करना है तो बगैर पूरा पैर धोए ना अंदर घुसे, हाथ पैर पूरे अच्छे से धो लें, यह विधान है। हाथ पैर पूरे अच्छे से यहाँ तक धोना ही, कई जने पैर में से पानी छिड़क रखते हैं, तो पूरा इतना पूरा भाग धोना चाहिए। जो हमारे टखने हैं, टखने तक के भाग को पूरा धोना है। उसी पैरों के माध्यम से नकारात्मक शक्तियां हमारे घर के भीतर प्रवेश करती हैं, इसको ध्यान देना है। बगैर पैर धोए आप अपने किचन में घुसे, बगैर पैर धोए आप अपने बेडरूम में घुसे, बगैर पैर धोए आप अपने पूजा के कमरे कहीं गए, तो वह नकारात्मक शक्ति को रास्ता मिल जाता है। वो तो ऐसे
नहीं करना। कभी भी घर से बाहर जाए ऐसी व्यवस्था बनाए घर के बाहर नल हो, नल से पैर धोएं, उसके बाद ही हम अपने कमरे में जाएं। तब चीजों का जीवन है ना, अच्छा है तो बुरा है। हम कहते हैं रात रात को जो नहीं मानता बोलेंगे तो अच्छी बात है, मत मान। हमारे मानने न मानने से रात नहीं होगा ऐसा नहीं है। हमारे मानने नहीं मानने से ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है वो होगी नहीं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अलग अलग प्रभाव होते हैं। बोलते ये तो सिर्फ नाम का है, अमावस्या पूर्णिमा करके देखना, अमावस्या के दिन निकल के देख रात को, बैंड न बज जाएगी तो कहना। अमावस्या के दिन ऐसा होता है, उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि नकारात्मक शक्तियों वालों के लिए ज्यादा प्रभावी होता है। भगवान ने सबको बनाया है ना। पूर्णिमा के दिन ऐसी चांदनी रात रहती है, पूर्णिमा के दिन जागरण का होता है, जागने का होता है। तो जितने भी अमावस्याएं आती हैं, काली अमावस्या, और अमावस्या हमेशा काली होती है, काली रात्रि की होती है। तो बच करके रहना है, मंत्रों का जाप करना है, अपने आप को कभी कमजोर नहीं करना है। मंत्रों से, तंत्र से, योग प्राणायाम के साधना से, ओंकार के मंत्र से, गायत्री के मंत्र से, हनुमान चालीसा से सब नित्य पठन पाठन करना है। इसमें कहीं ढिलाई की है तो फिर जमाना बहुत खराब है। वो तो आपके चूक को देखते रहते हैं कि कब हम अटैक करें। हमारे बैक्टीरिया देखते रहते हैं कब ये ज्यादा देर तक खाली पेट रहे, तब हम इनके अंगों पे घुस करके, हमारे भीतर जो वायरस बैक्टीरिया रहते हैं, केमिकल रहते हैं, वो ताक में रहते हैं, तो हमारे दुश्मन हैं, एनी टाइम लगे रहते हैं। तो हमेशा अपने बच के रहना, अपने गुरुओं के सानिध्य, अपने भगवान के सानिध्य में रहना है, मंत्र जप तप और विश्वास पूर्वक लगे रहना है, और अच्छे कार्य करते रहना। अच्छे कार्य करते रहेंगे तो भगवान आपके साथ चलेंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्राणायामों की अच्छी श्रृंखला रोज करना, रोज ध्यान जरूर करना। पूजा करते समय कई लोग बोलते हैं समय नहीं मिलता। अरे समय कैसे नहीं मिलेगा, खाने को है, कमाने के लिए। तो अपने शरीर को, जिसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है, उसके लिए हमें समय जरूर निकालें। कभी भी बैठ करके भोजन किए 1 घंटे बाद बैठ करके ध्यान करिए, अपने हृदय स्थल पे अपने उस परमात्मा का चित्र को ध्यान करिए बैठ करके। समय मोबाइल नहीं ऐसे कुछ सकते हैं ना, उसको छोड़िए। हाँ, अब बोले मोबाइल 5 मिनट उधर बैठ ध्यान में लग जाइए, तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप स्वस्थ बनेंगे, मस्त बनेंगे। आपका विचार स्वस्थ होगा तो आपका मन स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होगा तो आपका तन स्वस्थ होगा, और आपका तन स्वस्थ है तो आपका जीवन स्वस्थ है, और फिर सारी चीजें स्वस्थ हैं और अच्छी रहेंगी और अच्छी चलेंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का दिन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे